अच्छा देखें, इससे जो तो पहली क्लास थी उससे हमने वो वाले मोल्स के क्वेश्चन करे थे जिसमें इक्वेशन गिवन होती है, इसमें वो रेशो मेथड अप्लाई नहीं मतलब वो करना होता है ना। अब हम वॉल्यूम का टाइप पढ़ रहे हैं, इसमें हमें वो रेशो मेथड अप्लाई करना पड़ता है। तो ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी ना, ठीक है। और ये 2 NaOH, ठीक है, तो ये 2H2O मेरे पास फॉर्म होगा। अच्छा अब देखो, यहाँ पे हम कहाँ मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमें रेशो मेथड यूज करना पड़ता है। रेशो मेथड असल में जब आप दो अलग अलग ये चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना, तो आप वहाँ पे रेशो मेथड यूज करते हैं। सही है, होल में, चाहे होल हो, हेयस हो या हे टू हो ना, तो रेशो मेथड सबसे ज्यादा होता है यूज कैलकुलेशन में। या तो आप क्या करो, ये मतलब फॉर्मूलाज मेमोराइज करो। अगर फॉर्मूलाज मेमोराइज तो नहीं करने हैं तो आपको रेशो मतलब तो मेथड आना चाहिए, उसका यूज आना चाहिए। ठीक है। अच्छा अब देखो, रेशो मेथड क्या है, जैसे मेरे पास यहाँ पे लेट्स से उसने मुझे एनओएच का मास दिया हुआ है 0.12 ग्राम्स, और यहीं पे उसने मुझे Na2SO4 का Na2SO4 का मास कैलकुलेट करने के लिए को बोला गया। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट जो है रेशियो मेथड अप्लाई करना है क्या। यहाँ पे कहाँ यहाँ पे क्यों होगा रेशियो मेथड, ये अप्लाई कहाँ पे होता है। देखो जब वो एक चीज दे के ना दूसरी चीज से कोई चीज पूछ रहा हूँ, यानी कि दो अलग अलग कंपाउंड को वो लिंक कर रहा हूँ, तो वहां पे रेशियो मेथड यूज होता है। जैसे यहाँ पे वो लिंक कर रहा है किसको, NaOH को Na2SO4 से। ठीक है, NaOH को Na2SO4 से लिंक कर रहा है, तो यहाँ पर रेशो मेथड अप्लाई होता है। ठीक है। अब ये मैं तरह की ये एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, फिर उसके ये बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो पास्ट पेपर से ही करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा देखो, हमारे पास जो फॉर्मूला से कौन कौन से थे, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो। देखो फॉर्मूलाज हमारे पास ये था खाली, हमें इसी जो है रूम में रह के ये डिसाइड करना है। ये चार फॉर्मूलाज है हमारे पास। M/V जो ये कंसंट्रेशन का ये वाला फॉर्मूला है, ये बहुत रेयर वो यूज में आता है, बहुत ही रेयर यूज में आता है। जो मेजरली फॉर्मूलाज यूज होते हैं, जैसे ये भी बहुत कम यूज में आएगा। जो तो येलो से मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अगर आपने मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये तीन तो आपके ये फिंगर टिप्स पे ये होने चाहिए, और इनको इनका वो यूज भी आना चाहिए। अच्छा अब इनका यूज कैसे आएगा, देखो यहाँ पर उसने मुझे क्या दिया हुआ है, उसने मुझे मास देके मास ही पूछ लिया है। सही है, मास देके मास ही उसने मुझसे पूछ लिया है ना। अब यहाँ पे जो उसने मुझसे ये Na2SO4 का मास पूछा है, तो एक ही देखो हमारे पास जो फॉर्मूलाज है ना, वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, N=M और एम आर, या V/VR, या N/Na, ये किसके फॉर्मूला है, पर्टिकुलर मोल्स के कंसंट्रेशन का। मोस्टली ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें उसने इन्वॉल्व किसको किया है, वो मास को किया है, तो वो मास का हमारे पास एक ही है फॉर्मूला, ये वाला N=M और हैमर। तो यहाँ पे अगर हमें मास फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला चलेगा N=M और हैमर। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरफ को ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा M=N×हैमर। ठीक है। अब ये हमें यहाँ पर वो चाहिए, सही। अब देखो यहाँ पे हमारे पास हैमर तो है, दैट्स मीन हैमर तो हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं Na2SO4 का, लेकिन एन कैलकुलेट नहीं तो कर सकते। सही है। यानी कि अगर हमें पीछे से एन ये गिवन बनाओ, तो हमें एन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फाइंड आउट क्या करना है, एम। लेकिन हमारे पास यहाँ पे वो मोल्स नहीं है, तो ये है नहीं है, तो ये अब कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए जो है हमें रेशियो मेथड यूज करना पड़ता है। ठीक है। देखो यहाँ पे हमें वैल्यूज कौन सी ये गिवन है, हमें NaOH का वो मास वो गिवन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले NaOH का NaOH के मोल्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। NaOH के मोल्स किस तरीके से होंगे,
एन इज इक्वल टू एम और एम आर। अच्छा, हमने ये यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया है, क्योंकि मास दिया हुआ है। वॉल्यूम अगर ये गिवन होता है तो वी ओवर वी आर वाली यूज करते हैं, ठीक है। तो मास कितना है, 0.12। एम आर होता है इसका 40। 40 किस तरीके से होता है, एन ए का 23, ऑक्सीजन का 16, और एक एच है तो उसका 1। तो इट विल बी 0.12 डिवाइडेड बाय 40। तो यहाँ पे मेरे पास मोल्स आ गए 0.003 मोल्स, सही। अब मुझे मोल्स वो चाहिए किसके, ये मेरे पास मोल्स है NaOH के। लेकिन मुझे मोल्स वो चाहिए किसके, मोल्स मुझे किसके चाहिए ना, Na2SO4 के। तो अब यहाँ पर रेशियो मेथड अप्लाई होता है, ठीक है। ये था मेरा स्टेप 1। ये क्या था मेरा स्टेप 1, इसको मैंने बोल दिया स्टेप 1, ठीक है। ये इसी तरीके से 3 वो मार्क का आता है ना, 3 स्टेप पे 3 मार्क, 2 स्टेप पे 2 मार्क का। अब यहाँ पे मैं स्टेप 2 पे क्या करूंगा, देखो इन दोनों में हब रेशो क्या है, मैं लिखूंगा NaOH रेशो Na2SO4, सही। अब यहाँ पे NaOH के वो कितने मोल्स हैं और ये Na2SO4 का आपस में क्या रेशो है, NaOH के दो हैं, ठीक है। NaOH के दो हैं यहाँ पे, ठीक है, ये रहे ना। NaOH के कितने, दो, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2, 2 रेशो। और Na2SO4 के कितने हैं, 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, यानी कि ये कितने, 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं 1 अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब जबकि मेरे पास NaOH के जो हमने मोल्स निकाले एक्चुअल वो कितने, 0.03, 0.003। तो बताओ Na2SO4 के कितने होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वो 2x, और ये हो जाएगा 0.003 × 1। तो एक्स की इक्वेशन क्या बनेगी, 0.003 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.0015। ये मोल्स किसके आ गए, Na2SO4 के। अब इन मोल्स को मैं यहाँ पे, ये मेरा स्टेप 3 बन जाएगा, ठीक है। इन मोल्स को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, कितने, 0.0015। और जो उसका हेमार है वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसका हेमार क्या होगा, एमआर होगा 23 × 2, क्योंकि Na2 है ना। तो 23 × 2 +6, सल्फर का होता है 32। तो सल्फर एक ही है तो +32 हो गया। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16 × 4। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, मास आ गया जो मुझे चाहिए था, सही। तो इस तरीके से ये करना है मैंने। अच्छा देखो, रेशो मेथड मैंने यूज को किस तरीके से क्या, अगर मैं आपको मतलब डिफाइन करना चाहूँ, देखो रेशो मेथड में हम एक तो दो कंपाउंड्स को हमने यहाँ पे कंपेयर किया ना। NaOH था, उसको कंपेयर किया Na2SO4 से, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दो वो चीजों को करना है कंपेयर। हमेशा रेशो मेथड में दो चीजें कंपेयर होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीजें कंपेयर होती हैं, अब ये उसके बारे में कर लेते हैं बात ना। देखो कोई भी दो वो चीजें लो, उनको आपस में ये कंपेयर कर लो, ठीक है। लेकिन एक का हम क्या लेते हैं, लेकिन वो रिलेटिव चीजें मतलब वो लेते हैं जो एक दूसरे को रिलेट कर। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने कहा कि भाई इसका रेशियो क्या है, 2 NaOH का। और इसका मोलर असर में ये मोलर पर रेशियो होता है ना, जो पीछे 2 लिखा होता है, और यहाँ पे जो ये है ना 1, ये होता है मोलर रेशियो। मोलर रेशियो क्या था, 2:1 का था ना। मोलर रेशियो क्या था, 2:1 का था। जब मोलर रेशियो 2:1 है तो मोल्स क्या होंगे, इसके 0.003 है, तो बताओ इसके ये कितने होंगे। तो इस तरीके से हुआ है, ठीक है। दो वैल्यूज को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कंपेयर करा है। सब इसी तरीके से होगा ना, मोल्स में ये चलेगा, मोलर रेशियो और मोल्स, यानी एक्चुअल मोल्स। इस तरीके से आपका पूरा ये चलता है, पहले मोलर रेशियो को कंपेयर किया, फिर मोल्स को किया कंपेयर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आया था, 0.0015 मोल्स, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो हमारे पास वो क्वेश्चन था, इसमें एक का मास है कि दूसरे का मास
ये ये मतलब फाइंड आउट करने के लिए कहा था ना। अच्छा देखो, जैसे ये वो मेरे पास क्वेश्चन है, सही है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी करा, जिसमें एक का मास है कि दूसरे का मास हमने फाइंड आउट करना है ना। अब वो बोला है साइक्लोहेक्सेन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द हेक्सेन एज शोन इन द इक्वेशन। इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है। C6H14 हेक्सेन होता है, ठीक है। और C6H10 साइक्लोहेक्सेन है। तो ये बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का मास कैलकुलेट करना है ना। अच्छा, इसको मैं आपको करने का तरीका ये को बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से करना है। ये किस तरीके से करना है? C6H14 C6H10 +2H2। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, उसने आपको क्या बोला है कि मास ऑफ साइक्लोहेक्सेन निकालना है। तो इसका ही डाटा इसी के नीचे लिखो कि मुझे मुझे इसका मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर उसके वो बाद बोला है दैट कैन बी मेड, दैट कैन बी मेड फ्रॉम 258 ग्राम ऑफ हेक्सेन। जो 258 ग्राम हेक्सेन से तो बनेगा, ठीक है। तो हेक्सेन का कितना मास दिया हुआ है? 258 ग्राम, ठीक है। तो अब देखो आपने यहाँ पे करना क्या है ना, वही तीन मेथड है, उन्हीं को लेके चलना है, लेकिन इसमें कुछ 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 चेंज आएगा रेशो मेथड में, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो आपकी चॉइस के ऊपर है। देखो ये 2 मार्क का है, 3 स्टेप है, तो ये 2 मार्क का क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका वो मास निकालना है, ठीक है। 258, जिसका मेरे इसका ये सॉरी वो मोल्स निकालने हैं हेक्सेन के, ठीक है। अच्छा, हेक्सेन के मोल्स क्यों यहाँ पे मैंने निकालने हैं? क्योंकि देखो मुझे जो यहाँ पे मास चाहिए ना, मास को भी बार लेगा फॉर्मूला M = N × M r। तो मेरे पास यहाँ पे मोल्स चाहिए मुझे, सही है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, N = M और M r अप्लाई कर दूंगा। 258 क्या है इसका मास हो गया, ठीक है। और साइक्लोहेक्सेन का मास क्या होता है? सही है, साइक्लोहेक्सेन का मास होता है 86। सही है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जस्ट 258 को आप डिवाइड कर दोगे 86 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके वो मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। 258 डिवाइडेड बाय 86, तो इट विल बी 3 मोल्स। कितने आ रहे हैं? 3 मोल्स आ रहे हैं। और ये है किसके? C6H14 के कितने आ रहे हैं? 3 मोल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, टेशो मेथड अप्लाई करोगे किसके लिए? साइक्लोहेक्सेन के मोल्स निकालने के लिए, ठीक है। तो वो होगा आपका स्टेप 2। यहाँ पे मैं स्टेप 2 कर रहा हूँ, सही है। C6H14 रेशो C6H10। अब देखो दोनों का यहाँ पे रेशो क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे भी क्या है 1, दोनों तरफ जो मोलर रेशियो है वो क्या है, जो वो मोलर रेशियो आ रहा है वो 1:1 का आ रहा है, ठीक है। मोलर रेशियो क्या आ रहा है? 1:1 का आ रहा है, ठीक है। तो जब इसके 3 मोल्स होंगे तो बताओ इसके ये कितने होंगे? 3 मोल्स आ गए, तो ये अच्छा। अब यहाँ पे एक बात देखो, दोनों के मोल्स क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। दोनों के 3 मोल्स आ रहे हैं। अगर मोलर रेशियो सेम हो तो मोल सेम आते हैं। अगर मोलर रेशियो सेम हो तो मोल सेम होंगे। आपने कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं है। अगर मोलर रेशियो सेम है तो मोल सेम आएंगे, तो ये फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर मोलर रेशियो सेम है तो मोल सेम आएंगे, ठीक है। तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने कर दिया। लेकिन आपको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये वाला स्टेप करने की जरूरत
ये अगर इसका ये इसी रीजन से है कि इसका कोई थर्ड स्टेप नहीं है। फर्स्ट स्टेप है, फिर उसके बाद आपने ये देखा कि जो सही है। तो देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, जस्ट देखना है कि जो मोलर रेशियो है वो क्या है। अगर सेम है तो आप थर्ड स्टेप, जो ये आपका सेकंड स्टेप है, ये आपने नहीं करना है, क्योंकि मोल सेम आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, 1:1 का रेशियो था, तो मोल सेम आ रहे हैं। सही है, मोल सेम आएंगे क्योंकि मोलर रेशियो सेम होगा तो मोल्स भी सेम आएंगे। ठीक है, तो जो CH6 के मोल से वही आपके C6H12 के भी मोल्स आएंगे, तो मोल्स तो आपके पास सेम आएंगे। इस रीजन से आप जो ये वाला स्टेप है, थर्ड स्टेप, ये आपने जो सॉरी जो यहाँ पे मैंने आपको सेकंड स्टेप लिखा है, ये आपने को नहीं करना है। सही है, सीधा दोनों के मोल्स आपने इक्वल पर रख देना है। ठीक है, तो मोल्स कितने हो गए, 3 इंटू एम आर यहाँ पे दिया हुआ है 82। तो यहाँ पे आप इसको आप ये कैलकुलेट कर लोगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 249 ग्राम्स। तो ये आपका आंसर है, सॉरी 246 आ रहा है। तो ये आपका आंसर है, आपने इस तरीके से करना है। अच्छा, ये वाली क्या टाइप थी, जब आपने एक का मास देके वो दूसरे का मास कैलकुलेट को करना हो, तो इस तरीके से आप करते हो। अब जरा ये दूसरी टाइप की तरफ आते हैं। अच्छा, अब देखो को यहाँ पे ये प्योर क्वेश्चन है किसका, वॉल्यूम का। ठीक है, अब वो यहाँ पे बोल क्या रहा है, जो इसके बाद जो ये रिलेशन वाला है मास टू ये वॉल्यूम वाला, उसके बात करें। बोल रहे हैं फ्लोरीन रिएक्ट विद द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH टू प्रोड्यूस अ सोडियम फ्लोराइड वाटर एंड ऑक्सीजन। ये मेरे पास इक्वेशन क्या है, गिवन है। वो बोले कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन DM³ ऑक्सीजन का उसने क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। बोला है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सही है, ये किस पे पूछा है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो ये व्हेन 0.03 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली रिएक्ट कंप्लीटली विद फ्लोरीन। अच्छा देखो, अब यहाँ पे उसने किया क्या है, ठीक है, मुझे उसने इक्वेशन तो वो दी हुई है। ठीक है, इक्वेशन क्या, 2F + 4NaOH, इट गिव्स 4NF प्लस H2O प्लस O2। अब उसने मुझे यहाँ पे मोल्स वो दिए किसके, व्हेन 0.03 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 0.037 मोल्स के किसके दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के दिए। ठीक है, और मुझे को बोला किसका है, कैलकुलेट द मैक्सिमम मास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वॉल्यूम उसने मुझसे पूछ लिया है। ठीक है, तो अब देखो इससे पहले हम क्या करते थे। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज नोट करो कि वो कंपेयर किसको करा रहा है, वो यहाँ कंपेयर करा रहे हैं हेनोवेज को और होटू को। ठीक है, तो इन इन बिटवीन ये हेनोवेज और ये O2 यहाँ पे वो रेशियो अप्लाई होगा। इससे पहले हम क्या करते थे, जो मोल्स हमें यहाँ गिवन कर दिए ना उसने, ये हम ये फाइंड आउट मतलब वो कर रहे थे पहले, जो हमने ये वो लगाया था फॉर्मूला N = M और हैम आर। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, मोल्स क्या करे थे, फाइंड आउट करे थे। यहाँ पे उसने हमें मोल्स हमें वो दे दिए। तो अब यहाँ पे ये हम क्या करेंगे, सीधा रेशो मेथड का ये अप्लाई करेंगे। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो होटू है ना हमारे पास, यहाँ पे क्या है, जो होटू है उसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सही है, अब देखो वॉल्यूम के दो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं ना, जो वो टोटल फॉर्मूलाज से ये थे ना, N = M और हैम आर, V/VR या M और हैम आर, सॉरी N और NA। या तो हमारे पास ये था फॉर्मूला C = N/V। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम जो इन्वॉल्व हो रहा है, वो सिर्फ दो फॉर्मूलाज में हो रहा है, इन इन दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में से यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है,
यहाँ पे सुनते क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो वो हमें वो कैसे चलेगा पता है? देखो यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पे अगर मुझे वॉल्यूम को निकालना है ना, अगर मुझे कंसंट्रेशन गिवन है या पूछिए, तो कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर क्या कंसंट्रेशन गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये कंसंट्रेशन वाला गिवन, व्हेन कंसंट्रेशन इज गिवन, अगर कंसंट्रेशन गिवन है तो वॉल्यूम का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर कंसंट्रेशन में गिवन नहीं है, तो वॉल्यूम का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा व्हेन कंसंट्रेशन इज नॉट गिवन। सही है। जब आपकी कंसंट्रेशन गिवन नहीं हो, तो ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपका ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, वी ओवर वी आर। तो आप इसको सेट कर लो कि इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एन ओवर वी आर, ठीक है। तो देखो वी आर तो आपके पास होता है, ये उसकी होती है वैल्यू 24, वो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। लेकिन आपके पास एन नहीं है, आपने क्या करना है, एन कैलकुलेट करना है। वी आर है, एन नहीं है, तो एन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एन किस तरीके से आएगा वही यहाँ पर उसने आपको ये हैन दे दिया है, किसका, एनओएच का। तो आपने यहाँ पे एन निकालने की, एनओएच की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सीधा यहाँ पे रेशो मेथड अप्लाई करोगे, ठीक है। ये आपका स्टेप 2 वैसे ये होता था जब हम क्वेश्चंस करते। अच्छा देखो, सबसे पहले आप एक बात नोट करोगे, सबसे पहले एक बात मतलब वो देखोगे आप कि जो एन एन ओ एच है ना मेरे पास, उसके मोल्स क्या है, यानी मोलर रेशियो क्या है इसका और फोटो का, कहीं सेम तो नहीं है। मैंने तो देखा भाई, नहीं यहाँ पे सेम नहीं है। एनओएच के 4 है मोलर रेशियो, और हो का कितना है 1। तो मैं यहाँ पर वो वाला स्टेप करूंगा, एन रेशो मेथड अप्लाई करूंगा, एन ए ओ एच रेशो हो टू। एन एन ओ एच कितने 4, ओ टू है 1। तो जब एन ओ एच 0.0037 होगा, तो बताओ ओ टू कितना होगा, ठीक है। तो आपने जस्ट क्या करना है, ये फाइंड आउट कर लेना है, सही। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया, मोल्स ऑफ एन ओ टू आपके पास आ गए 0.0000925। ये किसके मोल्स हैं आपके पास, ओ टू के। अब यहाँ पे यही मोल्स आप ये सेकंड स्टेप में फोटो के ऊपर जो आपने जो वॉल्यूम का फॉर्मूला फोटो का इसके ऊपर अप्लाई कर दो। मोल्स कितने 0.0000925, और वी आर कितना है 24। तो आप यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास आंसर आ रहा है 0.0222 DM3, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया फाइनल, आप यहाँ पे लिख दोगे से। ये इस तरीके से आपका होगा। अच्छा अब देखो, तो यहाँ पे जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें वो मास को वो कंपेयर कर रहे हैं ये वॉल्यूम से, इसको बोलते हैं मास टू वॉल्यूम रेशो ना। मास को वॉल्यूम से कंपेयर कर रहा है, या तो वो मास देके वॉल्यूम मतलब वो पूछ लेगा, या ये वॉल्यूम देके मास पूछ लेगा, ठीक है। अभी करना किस तरीके से, वो बोले वाटर एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड व्हेन द एक्वस हाइड्रोजन peroxide decomposes। हाइड्रोजन peroxide यानी H2O2 डिकम्पोज हो रहा है इनटू H2O प्लस O2। वो बोले कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा सबसे पहले इसकी इक्वेशन बना लो, ठीक है, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। क्या बोले, कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या पूछ लिया, तो वॉल्यूम पूछ लिया है। उसके बाद बोले रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द complete decomposition of solution containing 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। बोले कि अगर मैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का 16 ग्राम डिकम्पोज कर दूं ना, तो कितना ये वॉल्यूम मुझे वो मिलेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे वो मास को वॉल्यूम से क्या करा लिया, कंपेयर करा लिया। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे भी ये करना है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन सा होगा ये अप्लाई। अभी मैंने आप लोग को ये एक बात बताइए, क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है, नहीं।
तो ये अगर कंसंट्रेशन होती गिवन तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता, लेकिन क्योंकि वो गिवन नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला अप्लाई नहीं होगा। V इज इक्वल टू एन इंटू वी आर। ठीक है, ये फॉर्मूला तो ये होता है, एन इज इक्वल टू वी और वी आर ना। लेकिन फिर हम उसको ड्राइव कर लेते हैं सही। अब यहाँ पे हमारे पास वी आर तो है, लेकिन एन नहीं है। एन हमें पर निकालना पड़ेगा, वही वो तीन स्टेप होंगे क्योंकि 3 मार्क का है। सही। स्टेप वन में क्या होगा, एन इज इक्वल टू एम और एम आर। ठीक है, एम क्या है मेरे पास, एम है 16 ग्राम, और एम आर क्या है मेरे पास, H2O2 है ना, तो दो है हाइड्रोजन, 2 × 1 प्लस 16 × 2, ऑक्सीजन का होता है 16 ना, और ऑक्सीजन है 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सॉल्व कर लूंगा। तो इट विल बी 16 / 34, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.4705 मोल्स। ये किसके मोल्स आए, H2O2 के मोल्स आए। देन मैं क्या करूंगा, रेशो मेथड अप्लाई करूंगा यहाँ पे। ठीक है, रेशो मेथड किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करूंगा, यहाँ पे मेरे पास, अच्छा यहाँ पे उसने ये कंपेयर ये किसी तरह उसको ये हाईलाइट कर लो, H2O2 का करा है और O2 का करा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूंगा भाई क्या इनका मोलर रेशो कहीं इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल है तो मुझे मोलर रेशो अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जो H2O2 के मोल्स है वही O2 के भी मोल्स तो बन जाएंगे। लेकिन मैंने देखा नहीं, यहाँ पर मोलर रेशो सेम नहीं है। H2O2 का 2 है और O2 का 1 है। तो इट विल बी 2:1 ना। ठीक है, H2O2 का 2 है और O2 का 1 है। तो जब H2O2 के इतने मोल्स होंगे तो बताओ O2 के कितने होंगे। सही। तो यहाँ पर मेरे पास जो मोल्स आ रहे हैं O2 के वो आ रहे हैं 0.23525। ये मेरे पास मोल्स आ रहे हैं O2 के। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन्हीं मोल्स को यहाँ पर ये पुट कर दूंगा हैंड में। 0.235 मल्टीप्लाई बाय 24। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम आया है 5.646 DM³ ठीक है, ये आ गया मेरे पास इसका ये वॉल्यूम। अच्छा ये मेरे पास थे क्या, ये थे मेरे पास मास टू वॉल्यूम रेशो वाले ना। सही। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये एक और क्वेश्चन है, वो ये मास टू वॉल्यूम रेशो वाला ही है ना, इसमें मास और वॉल्यूम को कंपेयर किया गया है। ठीक है, देखो हमेशा जो है ना ये इक्वेशन नीचे तो नोट डाउन कर लो अपनी आसानी के लिए ना, ताकि सारी चीजें आपके सामने हो। वो इक्वेशन है उसमें भी ठीक कंपोजिशन थी, यहाँ पे भी डीकम्पोजिशन हो रही, लेकिन चेंज है ना वहां पर हो रही थी H2O2 की हाइड्रोजन ये पर ऑक्साइड की, यहाँ पे हो रही है FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट की। सही है, बन क्या रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है, SO2 बन रहा है और SO3 बन रहा है। वो बोले सैंपल ऑफ 6.08 ग्राम ऑफ आयरन सल्फेट इज हीटेड अंटिल द सैंपल हैज थर्मली डिकम्पोज्ड। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे, कितना ग्राम। ठीक है, वो बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन DM³ ना। सल्फर डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम बना है वो हमसे फाइंड आउट करने को बोल रहा है। फिर वो बोल रहा है मेजर एट द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, अब आपने वही है, सेम वही चीज है ना। इससे पहले जो क्वेश्चन किया है जरा सा भी कोई डिफरेंस नहीं है। आप सबसे पहले N = M और एम आर से मोल से निकालोगे, देन आप रेशो मेथड अप्लाई करोगे। क्या करोगे, रेशो मेथड अप्लाई करोगे। रेशो मेथड किसका करोगे, जो दो चीजें उसने मुझे वो कंपेयर करें। कंपेयर क्या करा है, Fe2SO4 और SO2। FeSO4
और SO2। ठीक है, रेशो क्या है, ये है 2 FeSO4 और SO2 है 1। तो 2:1 का रेशो है। ठीक है, फिर यहाँ से आपके पास आ जाएंगे SO2 के मोल्स। देन अब वही N = V/VR। यहाँ पे अप्लाई करोगे तो V हो जाएगा N × VR ना, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ये गिवन नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे अब हम मूव कर गए हैं ये कंसंट्रेशन की ये तरफ ना, कि कंसंट्रेशन किस तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन को कंपेयर करवा रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम दे के वो कंसंट्रेशन पूछ रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम दे के वो कंसंट्रेशन को पूछ रहा है, इस रिलेशन का ये वो मतलब है। ठीक है, वो बोल, अच्छा, सबसे पहले तो कुछ भी नहीं करो, इक्वेशन हमेशा कॉपी कर लिया करो ना। Mgco3 + 2HCl, it gives off MgCl2 + CO2 + H2। सही है, रिएक्शन हो रहा है आपके पास एक। वो बोल रहा है व्हेन 25 cm³ ऑफ डाइल्यूट HCl इज एडेड। ठीक है, HCl का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 25 cm³। सही है, इस एडेड टू द एक्सिस मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट में ये ऐड कर रहा हूँ। द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 120 cm³। CO2 कितना मिल रहा है मुझे, 120 cm³ मिल रहा है। फिर वो नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर DM³ ऑफ HCl। HCl की, HCl का क्या दिया है, ये वॉल्यूम दिया है, और वॉल्यूम दे के कंसंट्रेशन मुझसे पूछ ली है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना है, इसकी हमें HCl की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। सही। अब वो यहाँ पे देखो, ये आप देखो, सबसे पहले तो क्या करोगे, सबसे पहले जो CM³ है उसको DM³ में आपने चेंज करना होगा। सही है, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, CM³ को DM³ पे चेंज करना होगा। तो वो कैसे, देखो, हमेशा जब भी आपने CM³ को DM³ पे चेंज करना होता है ना, तो आप CM³ को वो 1000 से डिवाइड करते हो। क्यों, क्योंकि एक DM³ जो है वो इक्वल होता है 1000 CM³ के। ठीक है, एक DM³ इक्वल होता है 1000 CM³ के, तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको 1000 से ये डिवाइड करोगे ना, वो 25 को, तो आपके पास आंसर आएगा 0.025 DM³। ठीक है, और यहाँ पे भी आप करोगे, यहाँ पे भी CM³ है, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, तो आंसर आएगा 1.20 DM³। सही है। अब ये दोनों मेरे पास क्या आ गई, अब वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो मैंने क्या करना है, कंसंट्रेशन मुझे फाइंड आउट करनी है। तो एक ही मेरे पास है फॉर्मूला कंसंट्रेशन का, जो अप्लाई होगा क्या, C = N/V। अब यहाँ पे मेरे पास C तो मैंने निकालना है, V मुझे गिवन है कि 25 cm³ आया था, लेकिन N गिवन नहीं है। ठीक है, N मेरे पास नहीं है। अब N निकालने के लिए मुझे क्या, ये वो करना पड़ेगा, मुझे CO2 से N फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर मुझे दोनों का रेशो अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर किस किया, HCl को और CO2 को। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले CO2 के मोल से निकालूंगा। ये कैसे आएंगे, स्टेप 1। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टेप 1 यहाँ पे ये भी लेकर हूँ, जो काम जिसका जो काम है ना, वो मैं उसी के नीचे मतलब वो कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो CO2 का है, तो मैं CO2 के वो नीचे कर रहा हूँ। तो स्टेप 1 क्या है, N = V/VR। V मेरे पास है 0.120, और VR होता है 24, ये वो कांस्टेंट होता है। सही। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 0.120 ÷ 24, तो इट विल बी 0.005 मोल्स। अब ये मोल्स किसे आ गए, ये मोल्स आ गए CO2 के। ठीक है, ये मोल्स किसके आ गए, CO2 के। अब मैं क्या करूंगा, रेशो मेथड अप्लाई करूंगा, स्टेप 2। और रेशो मेथड में किसका करूंगा अप्लाई, वो करूंगा मैं HCl और CO2 का। अब यहाँ पे देख लो क्या है, अगर मैं रेशो यहाँ पे अप्लाई करूँ ना, HCl का क्या है 2, और CO2 का कितना है 1। ठीक है, CO2 का क्या है 1। अगर यहाँ पे CO2 के मोल्स 0.005 हैं, तो बताओ HCl के कितने हो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मोल्स ऑफ HCl आ जाएंगे 0.01 मोल। ठीक है, ये किसके आ गए, मेरे पास HCl के आ गए मोल्स। सही है।
हाँ सही है। अच्छा देखो यहाँ पर ना क्या है, देखो जैसे मैंने HCl और CO2 को कंपेयर किया ना, तो HCl का जो मोलर था रेशो वो था 2 और CO2 का था 1। अब मैंने यहाँ पे एक तरफ मोलर पीप रेशो को किया कंपेयर, सेकेंडली यहाँ पे एक्चुअल मोल्स को कर रहा हूँ कंपेयर। अगर CO2 के जो मोल्स है वो मैं CO2 के नीचे पीप लिखूंगा, तो बच्चे क्या गलती करते हैं सर, वो CO2 के नीचे HCl के मोल्स या HCl के नीचे CO2 के मोल्स को लिख देते हैं, तो आंसर क्या आएगा, वो गलत आएगा। ठीक है, तो जब CO2 के एक्चुअल मोल्स होंगे 0.005, तो बताओ HCl के कितने होंगे, तो उसको मैंने बोल दिया x। ठीक है, अब मेरे पास आ गए मोल्स भी। अब मैं ये सीधा स्टेप 3 में फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, C इज इक्वल टू एन ओवर वी। एन है 0.01 और वी है कितना, अच्छा वी कौन सा यूज करेंगे, जो मेरे पास HCl का होगा, वो कितना है 0.025। सही, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 0.4 मोल पर DM क्यूब। ठीक है, और यही मेरा आंसर है जो उसने मुझसे ये पूछा था। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब ये वही टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा ना, यानी वॉल्यूम और कंसंट्रेशन का ना, ये आपको ये वॉल्यूम देके या तो कंसंट्रेशन आपसे पूछ सकता है, या कंसंट्रेशन देके वॉल्यूम पूछ सकता है। ठीक है, ये उसी चेन का क्वेश्चन है। अच्छा देखो यहाँ पे बोल क्या रहे हैं मुझे, यही वाले क्वेश्चन सबसे मतलब ज्यादा आते हैं, और यही सबसे ज्यादा ये वो मुश्किल क्रिएट करते हैं स्टूडेंट के साथ। अब वो बोले एक्वस अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोजेस व्हेन हीटिंग ना, एक्वस अमोनियम नाइट्रेट क्या है, NH4NO2 एक्वस, और इसकी इक्वेशन क्या, इक्वेशन है NH4NO2 किप्स ऑफ NO2 एंड 2H2O। अब यहाँ पे सबसे पहले वही काम करो, इक्वेशन को लिख लो। इक्वेशन जो है ना आसानी होती है, डाटा कभी भी मिक्स नहीं होता। अच्छा देखो, और ये एक बात ये भी है, इसमें आपकी स्टेप के होते हैं मार्क्स ना, वो मोल्स में, स्टेप गड़बड़ है तो मार्क्स भी गड़बड़ ही आएंगे फिर। ठीक है, NH4, और अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ ना, यानी कि आप जो जिसका डाटा है, जो जिसकी ये वर्किंग है उसी के नीचे लिखोगे, तो कभी भी स्टेप में गलती नहीं होगी। कैलकुलेशन में गलती ये हो सकती है, स्टेप में गलती नहीं होगी, और स्टेप के ही मार्क्स होते हैं। अब वो बोल रहे हैं 25 cm³ सैंपल ऑफ 25 cm³ सैंपल ऑफ 0.150 मोल पर DM³ ऑफ NH4NO2 इज हीटेड। ये क्या है, मेरे पास वॉल्यूम है, और ये क्या है, मेरे पास कंसंट्रेशन है। मोल पर DM³ कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, मोल पर DM³ या मोल पर CM³, यानी कि मोल ओवर ये वॉल्यूम क्या होता है, मेरे पास कंसंट्रेशन होता है। मुझे उसने क्या दिया, NH4NO2 का दिया हुआ है ना, वॉल्यूम कितना है इसका 25 cm³, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.025 DM³ से इसको हमने कर दिया डिवाइड। इससे पहले भी हमने बात करी कि किस तरीके से करते हैं। देन कंसंट्रेशन कितनी है मेरे पास, कंसंट्रेशन है 0.150 मोल पर DM³। ठीक, कंसंट्रेशन इतनी है। अब वो हमें बोल क्या रहा है यहाँ पे, वो बोल रहा है कि भाई कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम इन DM³ ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम निकालना है किसका, नाइट्रोजन का। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये बात देखनी है कि नाइट्रोजन का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। नाइट्रोजन में क्या कंसंट्रेशन गिवन है, नहीं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई होगा, एन इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एन इंटू वी आर ना। एक्चुअल फॉर्म इसकी होती है एन इज इक्वल टू वी ओवर वी आर, तो हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास वी आर तो है लेकिन मोल्स नहीं है, वी हमने निकालना है, तो मोल्स हमें चाहिए। मोल्स किससे आएंगे, NH4, ये NO2 से चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन भी ये गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, तो एक ही हमारे पास आता है ये ऐसा फॉर्मूला जिसमें कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों ये गिवन हो, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। C इज इक्वल्स टू एन ओवर वी, तो एन इज इक्वल्स टू सी वी। सही है, तो C कितना है 0.150, वी कितना है 0.025। सही, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, ये किसके हैं, NH4NO2 के ना। ये कितने आ रहे हैं मेरे पास, 0.00375 मोल। सही,
अच्छा देखो, अब मैंने क्या करना है, मोलर रेशो अप्लाई करना है NO2 के मोल निकालने के लिए। लेकिन उससे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा क्या क्या दोनों का मोलर रेशो सेम है। अगर वो मोलर रेशो सेम हो तो हम उसमें रेशो वो मेथड वाला स्टेप नहीं करते उसका। देखो, एक तो अभी हम चेक कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, NH4, ये NO2 और N2 को कर रहे हैं कंपेयर ना। इसके भी वन है, मोलर रेशो वन है, इसका भी मोलर रेशो वन है। तो मोलर रेशो तो सेम ही है, तो जो मोल्स NH4 ये NO2 का वही सीधा N2 के भी होंगे, तो हम यहाँ पे सीधा अप्लाई कर देंगे इंटू 24। सही। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 0.09 DM क्यूब। सही क्लियर है ये। इस तरीके से आपने करना, ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा देखो, हमें इसका ये एक और तरीके से वो चलता है पता, कि भाई देखो ये कितने मार्क का है। अगर इसमें तीन स्टेप होते तो ये 3 मार्क का होता है, 2 मार्क का है तो दो, तो अब ये मतलब वो स्टेप होंगे। तो आप उससे ये बात कंफर्म कर सकते हो कि हाँ भाई ये इस तरीके से होगा या नहीं होगा। अच्छा अब देखो, तो यहाँ पे अब ये जो है डिफरेंट टाइप है। इसमें मास कंपेयर होता है कंसंट्रेशन से। ठीक है। या तो वो कंसंट्रेशन देके मास पूछ लेगा, या वो मास देके कंसंट्रेशन पूछ लेगा, तो दोनों में से कोई एक काम होता है। ठीक है। कितने मार्क का, 3 मार्क का है, तो इट मीन्स के रेशियो मेथड भी कहीं ना कहीं अप्लाई होगा। अब वो बोला H2SO4 जो है वो रिएक्ट कर रहा है इक्वेशन में, इसलिए वो दोबारा लिखता हूं ताकि उसी के नीचे उसका पूरा सॉल्यूशन करते रहे। Na2SO4 + 2H2O। सही। अब देखो यहाँ पे क्या है, वो मुझे बोल क्या रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना रहे हैं Na2SO4 + 2H2O। वो बोले स्टूडेंट एट 0.76 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू। देखो कह रहे हैं सबसे पहले तो ये वो लिख लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने, 0.76 ग्राम। ठीक है। फिर वो बोला है स्टूडेंट इज एडेड टू, और ये किस में ऐड कर रहा है, इस इज एडेड टू 45 cm³ ऑफ 0.2 मोल/DM³ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सही है। यानी कि कितने सल्फ्यूरिक एसिड में वो ऐड कर रहा है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम है। अच्छा अच्छा, ये वाला वो क्वेश्चन मैंने गलती से ये हेक्सेस वाला ये तो करा दिया था, तो ये मैं अभी इसके ऊपर है, क्योंकि हम ये अभी हम जो है एक्सिस और लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर नहीं है ना। अभी हम खाली ये रेशो के ऊपर है, तो ये मैंने गलती से मैंने देखा नहीं था कि इसमें आ रहा है कि हम प्रूफ करने की ये हेक्सेस है, तो इसकी जो बाद वाली क्लास होगी हम उसमें करेंगे एक्सिस वाला से। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन देके, अब कंसंट्रेशन ही पूछ रहा है ना। ठीक है, जिस तरह आपको होता है ना, वो मास देके मास पूछ रहा है या वॉल्यूम देके वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन देके कंसंट्रेशन ही पूछ रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है वो, सबसे पहले तो ये इक्वेशन है ना वो सबसे पहले लिख लो दोबारा। ठीक है। ताकि उसी के नीचे उसी का काम हो, जो जिसका डाटा हो उसी के नीचे उसकी ये कैलकुलेशन भी हो रही है, तो उसका गलती का चांस बहुत कम होते हैं। सही। अब बोल रहा है कि HNO3 रिएक्शन कर रहा है बैरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बना रहा है, बैरियम नाइट्रेट और 2H2। अब वो बोल रहे डाइल्यूट निट्रिक एसिड रिएक्ट विद द एक्वस बैरियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट टाइट्रेट 25 cm³ ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से यानी कितना ये टाइट्रेशन में कर रहे हैं वॉल्यूम यूज, वो नाइट्रिक एसिड का 25 cm³। तो 25 cm³ का पता है मतलब होता है, इसको हम 1000 से कर देंगे डिवाइड, तो इट विल बी 0.025 DM³। सही। उसके बाद बोल रहा है विद 0.04 मोल/DM³ बैरियम हाइड्रोक्साइड। बैरियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम उसने मुझे दिया हुआ है यहाँ पे ना, कितना दिया हुआ है वॉल्यूम मुझे यहाँ पे, बैरियम सॉरी कंसंट्रेशन दी हुई ना, मोल/DM³ है ना। ठीक है।
मोल पर डीएम क्यूब है। क्या बोले स्टूडेंट? टाइट्रेट 25 cm क्यूब ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद 0.045 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ मोल पर डीएम क्यूब, यानी वो कंसंट्रेशन ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कितनी दी हुई है? 0.0450 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अब वो बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ 34 cm क्यूब ऑफ एक्वस बैरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट एग्जैक्टली विद द नाइट्रिक एसिड, यानी कि वो क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम कितना मुझे फिर उसने दिया है वो बैरियम हाइड्रोक्साइड का? 34 cm क्यूब। तो ये बन जाएगा, इसको 1000 से वो डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.034 डीएम क्यूब, ठीक है। अब बोला है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन। अब उससे हमसे ये एंड में पूछ ली। तो देखो वही है, दोनों वो कंसंट्रेशन के फॉर्मूलाज ही अप्लाई होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि क्या स्टेप टू यहाँ पे होगा, यानी मोलर रेशो वाला। तो इन दोनों का आपस में ये कंपेयर करा रहा है ना। इसका मोलर रेशो 2 है, इसका है 1। तो यस, मोलर रेशो भी अप्लाई होगा। पहले तो हमें निकालने हैं मोल्स। मोल्स आएंगे सी इज इक्वल टू एन इन डिवाइड बाई वी, तो एन इज इक्वल टू सी वी। सही है। तो मेरे पास सी कितना है? सी मेरे पास है 0.045 और वॉल्यूम है 0.034, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे ये कंपेयर करूंगा, सॉरी यानी सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.00153 मोल्स, ठीक है। ये लेकिन मोल्स किसके हैं? ये बेरियम हाइड्रोक्साइड के। देन मुझे रेशियो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जो कि स्टेप टू होगा। स्टेप वन, स्टेप टू। अब क्या है मेरे पास मुझे HNO3 को ये कंपेयर कराना है बेरियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। अगर HNO3 मेरे पास यहाँ पे कितना है? 2, और बेरियम हाइड्रोक्साइड है 1, तो जब बेरियम हाइड्रोक्साइड 0.00153 होगा तो बताओ HNO3 कितना होगा? तो मेरे पास यहाँ पे मोल्स ऑफ HNO3 आ रहे हैं 0.00306 मोल्स, ठीक है। ये किसके आ रहे हैं? HNO3 के आ रहे हैं। अब देन में यही जो है कंसंट्रेशन का स्टेप थ्री है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सी ओवर वी, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू, सॉरी, एन ओवर वी। तो एन मेरे पास हमने अभी निकाला है कितना? एन यहाँ पे ना HNO3 का मोल्स अभी हमने निकाला है, ठीक है। 0.0036 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 0.025। तो 0.0036 डिवाइडेड बाय 0.025, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 0.144 मोल पर डीएम क्यूब। ये मेरा वो आंसर है, फाइनल कंसंट्रेशन आ रही है। अच्छा, ये वो आपके पास मोलर रेशो का कंप्लीट था ना, यानी ये टाइप्स हैं जो आपके ये पेपर में आती है, ठीक है। तो मैंने आज की क्लास में हर टाइप का एक क्वेश्चन आप ये करा दिया। अगर आपने ये रिवीजन करना हो तो आप इससे आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बाकी जितने भी इसके ये वो पास पेपर हैं वो मैंने अपलोड करे हुए हैं।